Hello students, a warm welcome to you to our channel. Let's start speaking English from very first moment. कंटिन्यू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। आए आगे कंटिन्यू करें। हमने कल के लेक्चर में सीखा पर्सन्स के बारे में, टाइप्स ऑफ पर्सन्स के बारे में, एक्टिव पर्सन्स के बारे में, और आज हम डिस्कस करेंगे पैसिव पर्सन्स पे। पैसिव पर्सन्स पे जाने से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू लास्ट 10 लेक्चर्स का भी करेंगे। तो चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं। हमने सीखा कल पर्सन्स, क्योंकि जब भी कम्युनिकेशन होती है, जब भी टॉकिंग होती है, तो व्यक्ति आपस में टॉकिंग करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जैसे व्यक्तियों में हम आ जाते हैं, आप आ जाते हो, मैं आ जाता हूँ, दोस्त आ जाते हैं, पीपल आ जाते हैं। दोस्त, एक दोस्त को ही से बुला सकते हैं, शी से बुला सकते हैं, और लोगों को ज़्यादा हैं तो दे से बुलाया जा सकता है। ये हमारी इच्छा है कि हमने दोस्त को नाम से बुलाना या ही से बुलाना है। तो ये हमारे पर्सन्स रहे। और नेक्स्ट हमने कहा कि टाइप ऑफ पर्सन, पर्सन की टाइप होती हैं। मीन्स पर्सन की टाइप उनके कार्य करने के मुताबिक। पर्सन एक एक्टिव पर्सन्स होते हैं, दो पैसिव पर्सन्स होते हैं। दो तरह के एक्टिव पर्सन्स हमने डिस्कस किए कि जो कार्य खुद करते हैं, जो पर्सन्स खुद कार्य करते हैं, खुद एक्शन करते हैं, वो एक्टिव पर्सन्स हैं। और एक्टिव पर्सन्स को लेकर हमने डिस्कस किया डेली रूटीन को। जब भी कन्वर्सेशन होती है एक टॉपिक पे, तो बात होनी नहीं होती, कई सारे टॉपिकों पे होती है। तो हमारा टॉपिक चल रहा है डेली रूटीन का। डेली रूटीन का क्या था कि जब भी हमने रोज की बात करनी है तो हमें वो कैसे करनी है, ये हमने सीखा। तो हमने ये ध्यान में रखना है कि जब भी हमने रोज की बात करनी है तो हम सबसे पहले वी बोलेंगे, और फिर जो हम रोज एक्शन करते हैं, रोज कार्य करते हैं, वो बोलेंगे। तो हमने ये वी के पीछे वो एक्शन लिखे हुए हैं जो हम रोज करते हैं, और उनकी फॉर्म्स नीचे पेज पे दी हुई है, स्लाइड पे दी हुई है। तो हम रोज डेली कौन सा एक्शन करते हैं और कौन से एक्शन करते हैं, हम हर कोई ये एक्शंस करते हैं। डेली होने वाले ये हमारे टास्क्स हैं जो सुबह हम करते हैं। जैसे स्टार्टिंग होती है हमारी वेकअप से। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जगते हैं, जगने का एक्शन है, रोज का डेली का एक्शन है। फिर हम हाथ देखते हैं, वी सी हैंड्स। फिर हम गॉड को प्रार्थना करते हैं, थैंक गॉड आपने हमें एक सुनहरा दिन दिया जिसमें हम बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। वी प्रे टू गॉड, प्रार्थना करते हैं अच्छे से दिन बीते। तो फिर हम बेड छोड़ते हैं, बेड छोड़ने के बाद वी टच ग्राउंड, ग्राउंड को टच करते हैं। फिर हम थैंक यू बोलते हैं धरती माँ को। हमें धरती माता से सब कुछ मिलता है जिससे हमारा निर्वाह होता है। और फिर हम पेरेंट्स के फीट टच करते हैं और उनसे ब्लेसिंग्स लेते हैं, वी गेट ब्लेसिंग्स। देन सुबह पानी पीना, खाली पेट अच्छा होता है, तो वी टेक वाटर, हम पानी पीते हैं, और पानी पीकर शौच आदि क्रिया करते हैं, वी ईज आवर सेल्फ। फिर वी गो फॉर ए वॉक, सैर के लिए जाते हैं, और फिर सैर से वापस आते हैं, वी कम बैक एंड वी डू ब्रश, ब्रश करते हैं, वी वॉश क्लोथ्स, वी टेक बाथ, फिर हम स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद हम भगवान की पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर हम पंछियों को चारा, पंछियों को खाना खिलाते हैं, दाना देते हैं। चारा तो नहीं, दाना, फीड, फीड मीन खिलाना। और वी स्टार्ट डे ड्यूटी, फिर हम अपना दिनचर्या स्टार्ट कर देते हैं, दिन के काम को करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमने सुबह दिनचर्या, ड्यूटी का काम करने से पहले तक, ड्यूटी का काम से लेके शुरू तक, उठने तक कि ये जो हम रोज कार्य करते हैं वो डिस्कस किए हैं हमने। तो कौन कौन से हम ये कार्य करते हैं, वी वेक अप, वी सी हैंड्स, वी प्रे टू गॉड,
We leave bed, we touch ground, we touch feet of parents, we get blessings, we take water, we ease ourselves, we go for walk, we come back, we do we wash clothes, we take bath, we worship God, we take breakfast, we feed birds, and we start daily duty. In this way, इस रूटीन में हमने सुबह तक के जितने रिक्वायर्ड वर्ड्स हैं, जितने हमें वर्ड्स चाहिए वो हमने सीखे और ये हमें हर हाल में क्रैम कर लेने हैं। और अब हम पैसे पर्सन को डिस्कस करते हैं। हमने देखा कि हमने जितने भी ये एक्शन किए हैं, इसमें ये सारे एक्शन करने वाले हम खुद हैं। हम खुद वेकअप होते हैं, खुद जाते हैं, उठ जाते हैं। हम हैंड्स देखते हैं खुद, हम प्रार्थना भी खुद करते हैं, हम लीव भी खुद करते हैं, बेड को छोड़ते हैं, हम ग्राउंड को भी खुद टच करते हैं और ब्लेसिंग भी खुद लेते हैं, पानी भी खुद पीते हैं और सैर के लिए जाते खुद, वापस खुद आते हैं और ब्रश भी खुद करते हैं और क्लोथ्स भी वॉश खुद करते हैं। और जितने भी वर्ब्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, एक्शन लिखे हैं, वो सारे हमारे द्वारा किए जाते हैं, हम खुद करते हैं। तो एक्शन करने वाले खुद हैं। तो एक्शन करने वाले को हम एक्टिव बोलते हैं। जहाँ पे हम खुद एक्शन कर रहे हैं तो उस केस में हम एक्टिव हो जाते हैं, तब हम एक्टिव पर्सन कहलाते हैं और कार्य हमारा एक्टिव हो जाता है। और अब हम पैसिव पर्सन की तरफ आते हैं। तो पैसिव पर्सन की तरफ चले तो समझे हमने सुना समझा कि सबसे पहले हम उठते हैं सुबह। वी वेक अप। सबसे पहले हम उठते हैं सुबह। तो ऐसी है कि आदत कई बार हमारी नहीं होती कि हम खुद उठें। हमारी खुद आदत कई बार नहीं होती कि हम उठें। हमें उठाया जाता है। हमें उठाया जाता है। हम खुद नहीं उठते, हमें उठाया जाता है। तो एक्शन तो हो रहा है, उठाना, जगाना। जगाने का कार्य हम खुद नहीं कर रहे, हम पे हो रहा है। इसी तरह तो जो कार्य हम पे हो रहा हो, वो उस केस में हम पैसिव पर्सन बन जाते हैं और हमारा कार्य पैसिव हो जाता है। वी आर अवोकन। वी आर वोकन। हमें उठाया जाता है। हम खुद नहीं उठते, हम खुद एक्टिव नहीं हैं, हमें उठाया जाता है। वी आर अवोकन। सो इसी तरह अगर हम फिर भी नहीं उठते तो कैसे न कैसे बच्चों को उठाना होता है तो कुछ ना कुछ उपाय किए जाते हैं उठाने के। तो क्या किया जाता है? उठाने के लिए चाय दी जाती है कि चाय के बहाने उठेंगे। सो वी आर गिवन टी। वी आर गिवन टी। तो इस केस में देखा जाए तो जो कार्य हम खुद नहीं करते हैं, हम पे हो रहे हैं, हमें जगाया जा रहा है, हमें चाय दी जा रही है, हम नहीं चाय दे रहे, हमें चाय दी जा रही है। देने का एक्शन हम पर हो रहा है, तो इस केस में हम पैसिव हैं। तो यहाँ पे ये जो काम हम रोज नहीं करते, हम पे होते हैं रोज, तो इस केस में हम इज एम आर थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। वी के साथ आर थर्ड फॉर्म, जैसे हमने नीचे लिखी है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कल के सेशन में हमने और जो एक्टिव केस में, एक्टिव पर्सन के केस में हमेशा फर्स्ट वर्ब का यूज होता है रोज के काम को करने के लिए। और जो वो काम जो रोज हम पे किए जाते हैं, हम खुद नहीं करते, हम पैसिव होते हैं, तो उसको हम इज एम आर थर्ड फॉर्म के साथ बोलेंगे। एक्टिव वाले पर्सन वाले कामों को डेली के हम पहली फॉर्म के साथ नहीं बोलेंगे। हम जो काम पैसिव पर्सन वाले हैं उसको हम इज एम आर थर्ड फॉर्म के साथ बोलेंगे। तो वी आर अवोकन, हमें उठाया जाता है, हम नहीं उठते। और इसी तरह हमें उठाने के लिए चाय दी जाती है। वी आर गिवन टी। वी आर गिवन टी। तो वी के साथ आर थर्ड फॉर्म, वी आर गिवन टी। एंड फिर भी चाय भी दे दी, चाय रख दी, कप रख दिया, फिर भी उठे नहीं, तो फिर क्या कोशिश की जाती है? फिर नहीं उठते तो गालियां भी पड़ती हैं कई बार। ठीक है, तो वी आर, उस केस में वी आर, गाली कैसे पड़ रही है? हमें, तो हम एक्टिव नहीं है। तो वी आर अब्यूज्ड, हम पैसिव हैं। वी आर अब्यूज्ड, हमें गाली दी जाती है। वी आर अब्यूज्ड। अब्यूज मीन गाली देना। तो गाली हम तो दे नहीं रहे, हम तो एक्टिव नहीं है,
हमें गाली दी जाती है, वी आर अब्यूज्ड। और गाली पड़ने के बावजूद भी अगर हम नहीं उठते तो फिर क्या होता है, कभी कभी पिटाई भी बच्चों की कर दी जाती है। तो वी आर बिटन, बीट बेट बिटन, बीट पीटना, बेट बिटन पिट, ओके। तो वी आर बिटन। तो अब अगर पिटाई भी हुई तो उठना तो पड़ता ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब हमें मजबूर कर दिया जाता है, वी आर फोर्स्ड, वी आर फोर्स्ड। तो हमें क्या किया जाता है, हमें जगाया जाता है, जगाने के लिए हमें चाय दी जाती है, फिर हमें नहीं उठते तो गालियाँ भी पड़ती हैं, गालियाँ दी जाती हैं, फिर हमें बीट किया जाता है, फिर हमें फोर्स किया जाता है, वी आर फोर्स्ड, उठने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर कोई जिद्दी हो, स्टबी पर्सन हो, नहीं उठता तब भी तो उसे छोड़ दिया जाता है, वी आर लेफ्ट। तो हमें छोड़ दिया जाता है, वी आर लेफ्ट। तो ये हैबिट एक तरह से कहें कि ऐसे किया जाता है, तो हमेशा ऐसा होता है। तो हम टास्क डिस्कस कर रहे हैं, हमेशा होने वाले काम जो होते हैं, तो उसको दो तरीकों से बोल सकते हैं। अगर व्यक्ति एक्टिव है तो एक्टिव व्यक्ति की बात करनी है तो हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। और हमने पैसिव पर्सन के केस की बात करनी है तो हमें इज एम आर थर्ड फॉर्म बोलना है। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है कि हम बोल क्या रहे हैं। हमें पता है कि हम एक्टिव वाली बात कर रहे हैं या हम पैसिव वाली बात कर रहे हैं, हम पे एक्शन हो रहा है या हम एक्शन कर रहे हैं। अगर एक्शन हम कर रहे हैं तो हम एक्टिव वाला रूल यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। और अगर हम पैसिव हैं तो हम पैसिव वाला रूल यूज करेंगे, हम एक्शन नहीं कर रहे, हम पे एक्शन हो रहा है। तो हमने क्या सीखा, पैसिव पर्सन कौन से होते हैं, हु आर नॉट डूइंग एक्शन, हु आर नॉट डूइंग एक्शन, जो कार्य नहीं करते, जिन पे कार्य होता है। वी आर अवोकन मीन हमें उठाया जाता है, वी आर वोकन एंड वी आर गिवन टी, हमें चाय दी जाती है, वी आर अवोकन, वी आर गिवन टी, हमें चाय दी जाती है, वी आर अब्यूज्ड, हमें गाली दी जाती है, फिर हमें पिटाई भी की जाती है, फिर हमें मजबूर कर दिया जाता है उठने के लिए, वी आर फोर्स्ड। तो ये हम पैसिव पर्सन्स के बारे में जान चुके हैं। अभी तक 2 सेशंस में हमने एक्टिव पर्सन और पैसिव पर्सन पे बात की है। और वो काम जो अक्सर होते हैं, हमेशा होते हैं, रोज होते हैं, कैसे बोलने हैं वो हमने सीखे। तो हमें पता चला कि हमारे पास 2 तरीके हैं कि अगर तो हम एक्टिव हैं, खुद कार्य करते हैं, तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ बोलेंगे। फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने इज़ एम आर नहीं बोलना है, ये ध्यान में रखना है। और जब हम पे ही कार्य हो रहे हैं, हम पे ही कार्य हो रहे हैं जब, तो हम पैसिव पर्सन बन जाते हैं। तो उस केस में हम ऑब्जेक्ट भी कहलाते हैं, उस केस में हम ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो इस केस में हम इज़ एम आर थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो ये हमने सीखा है एक्टिव पर्सन और पैसिव पर्सन के बारे में। तो हमें वर्ब्स को अच्छी तरह से याद करना है। वर्ब्स भी मैं एक बार फिर से नई वर्ब्स रिपीट करता हूँ जो हमने आज के सेशन में वर्ब्स ली हैं। अवेक, अवोक, अवोकन, जगाना, देना, गिव, गिव, गिवन, अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड, अब्यूज मीन गाली देना, बीट मीन पिटाई करना, बीट बट बिटन, फोर्स, 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 लीव, चल पड़ना, छोड़ना, ये इसके मीनिंग है, छोड़ देना और चल पड़ना, लीव इसके मीनिंग ये भी होते हैं, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। तो ये वर्ब्स आपको ज़रूर याद करनी है, आपको अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी है, वोकैबुलरी बिल्डिंग करनी है। तो आपको यू आर टू ऐड ऑल दीज verbs to your vocabulary system, to your dictionary, माइंड डिक्शनरी, मन की डिक्शनरी में आपको ये ऐड करने हैं। तो प्लीज़ ये रिमेंबर कीजिए, ये याद रखिए, याद करिए, और इससे आपको हमेशा के लिए ये वर्ड्स क्रैम हो जाएंगे। और इंग्लिश बोलते हुए रूल्स तो इस्तेमाल किए ही जाते हैं। हमने काफ़ी बार कहते हुए सुना है कईयों को कि इंग्लिश जो है बिना ग्रामेटिकल रूल्स के बोली जाती है, तो ऐसा तो नहीं है।
कि इंग्लिश कभी बिना रूल के बोली जाए, क्योंकि सेंटेंस तो वही होता है जो ऑर्डर में बोला जाए। एक चीज सेंटेंस को बोलने का एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, तो उस प्रॉपर ऑर्डर को फॉलो किया जाए तो ही बात समझ आती है। तो इसलिए बात समझाने के लिए रूल्स का उपयोग होना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ नॉट गुड टू से कि वी शुडंट यूज़ रूल, वी शुडंट यूज़ ग्रामर, we can speak without grammar. It is wrong to say. So I am teaching you with proper grammar. So remember rules. बार बार यही कहना मेरा, रूल्स याद रखिए। धीरे धीरे ये वर्ब्स आप ऐड करिए अपने डिक्शनरी में और वोकैबुलरी बढ़ाते जाइए। तो इतने ज़्यादा वर्ब्स मैं आपको नहीं दे रहा, डे बाय डे आप ये वर्ब्स अगर याद करते जाओगे तो एंड डेज तक हम काफ़ी वास्ट मीनिंग के साथ होंगे। तो मेरी बेस्ट विशेस हैं आपको। तो मेरी कोशिश है, आई एम ट्राइंग कि आपको अच्छे तरीके से सिखाया जाए और इजी वे में सिखाया जाए। सो आई हैव टू टीच यू in an easy way. So please subscribe my channel. So have a nice time and enjoy the day. Thank you.